हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ऑसिलेशन चैप्टर से एग्जांपल नंबर 13.4 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक एंड सी नॉन पीरियोडिक मोशन गिव पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। देखिए हमें यहाँ पे कुछ फंक्शन गिवन है, हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन एस एच एम है या एस एच एम नहीं है, या पीरियोडिक है पीरियोडिक नहीं है, यही हमें बताना है। यहाँ पे ओमेगा इज एनी कांस्टेंट, ओमेगा को हमें यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर करना है। ओमेगा क्या आपका कांस्टेंट है। साथ में आपको आपका एक और चीज यहाँ पे हमें पूछा है गिव पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। अगर इनमें से कोई पीरियोडिक है तो हमें उसका पीरियड भी बताना है। पीरियड मतलब टाइम पीरियड भी बताना है। तो टाइम पीरियड फाइंड करना ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हमें टाइम पीरियड ही कैलकुलेट करना है। देखो अगर मैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करूं तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, ये मैं एग्जांपल में ये क्वेश्चन करा चुका हूं। देखो दिखाता हूं मैं आपको। हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 13.3 साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। वैसे मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी है ये आपका एस एच एम है। ठीक है, इट इज एस एच एम। और एस एच एम है तो पीरियोडिक भी होगा, पीरियोडिक भी होगा। एस एच एम क्या होता है? एस एच एम इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। एस एच एम है तो ये आपका पीरियोडिक भी होगा। बस इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे मैं इसे यहां पे लिख देता हूं, पहले आपका साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। देखो ये आपका क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में क्या होता है, एक पीरियोडिक होता है, ये भी पीरियोडिक होता है। तो दो पीरियोडिक का कॉम्बिनेशन हमेशा पीरियोडिक ही होगा। तो अगर ये पीरियोडिक है, लिखा है ना गिव पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, अगर ये पीरियोडिक है तो आपको उसका पीरियड भी बताना है, टाइम पीरियड भी बताना है। तो ये आपका पीरियोडिक है, मतलब एसएचएम भी है तो एसएचएम आपका पीरियोडिक ही होता है, तो हमें इसका टाइम पीरियड भी बताना है, इस फंक्शन का टाइम पीरियड बताना है। तो देखो टाइम पीरियड कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप इसका टाइम पीरियड निकालिए, इसका। तो इसका जो टाइम पीरियड होने वाला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टी के सामने जो ये वैल्यू लिखी हुई है यही आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पे लिखी जाएगी। ठीक है, अब इसका भी टाइम पीरियड निकालते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉल टी के सामने जो ये वैल्यू लिखी है ना, यही क्या आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों का टाइम पीरियड क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब दोनों के दोनों एक साथ अपनी साइकिल क्या करेंगे, इतने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो क्योंकि दोनों के दोनों सेम मतलब अपनी साइकिल को कंप्लीट करने में सेम टाइम ले रहे हैं, मिनिमम इतने टाइम में दोनों के दोनों एक साथ अपनी साइकिल को कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो यही इस फंक्शन का क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। अगर आपसे कोई इसका टाइम पीरियड पूछता है, इस फंक्शन का टाइम पीरियड पूछता है, तो आपको 2 पाई बाय ओमेगा ही इसका टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब है ये सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा है आपका सेकंड, ये है आपका साइन की पावर 3 ओमेगा टी। अब देखो इसे कैसे किया जाएगा। देखो सबसे पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो एक फॉर्मूला मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। देखो यहां पे एक फॉर्मूला होता है आपका, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इतना आपको पता होगा। तो देखो यहाँ पे साइन क्यूब ओमेगा टी है ना, तो देखो इस रिलेशन को थोड़ा यहां तैयार करते हैं। इसे इधर भेज दीजिए, ये 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो फाइनली आप इसे ऐसे लिख सकते हो, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और आप यहां पे लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है ना। तो बस ये साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला हमें मिल गया। तो यहाँ पे साइन क्यूब ओमेगा टी है ना, तो इसी की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो साइन 3 थीटा को हम ये लिख सकते हैं 1/4 3 साइन थीटा। तो साइन क्यूब ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। देखो थीटा की जगह में बस मैंने ओमेगा टी पुट कर रहा हूं, थीटा की जगह में मैं ओमेगा टी पुट कर रहा हूं। तो ये यहां पे थीटा था तो थीटा की जगह में ओमेगा टी आ गया, थीटा की जगह में ओमेगा टी आ गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। और ये हमें इसे मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो देखो मुझे ये चेक करना था कि ये एसएचएम है या नहीं है, या पीरियोडिक है या नहीं है। तो कोई भी फंक्शन जो हमें फंक्शन है, अगर आप उसे साइन या कॉस की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो वो आपका या तो पीरियोडिक होगा या तो क्या होगा, आपका एसएचएम होगा। तो देखो हमने इसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट तो कर दिया है, इस तरीके से ये साइन की फॉर्म में कन्वर्ट तो हो गया है।
लेकिन मुझे चेक करना है कि अब ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो देखो ये तो अपने आप में पीरियोडिक है, ये भी अपने आप में पीरियोडिक है, तो दो पीरियोडिक का कॉम्बिनेशन हमेशा पीरियोडिक होता है, तो ये पीरियोडिक तो है, पक्की बात है ये पीरियोडिक है। लेकिन अभी मुझे ये भी चेक करना है कि ये एसएचएम है या नहीं है। तो एसएचएम कैसे चेक किया जाता है, देखो टी के सामने क्या है, ये ओमेगा है, टी के सामने ये 3 ओमेगा, तो दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये आपका एसएचएम नहीं है, इट इज नॉट एसएचएम। ये एसएचएम नहीं है क्योंकि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, समझ में आ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, इसीलिए एसएचएम नहीं है। लेकिन ये पीरियोडिक तो है, इट इज पीरियोडिक, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, इसका कॉम्बिनेशन हमेशा पीरियोडिक ही होने वाला है, तो इट इज पीरियोडिक। अब मेन चीज है, देखो यहां पे लिखा है फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन के लिए आपको पीरियड बताना है, मतलब टाइम पीरियड बताना। अब इसका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा, तो देखो टाइम पीरियड निकालने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं इसका टाइम, इस फंक्शन का, ये भी अपने आप में एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी अपने आप में एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो स्मॉल टी के सामने ये जो ओमेगा लिखा है यही आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड ये निकल गया। अब इसका भी टाइम पीरियड निकालते हैं, तो ये t1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो स्मॉल टी के सामने ये 3 ओमेगा लिखा है, यही आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो फाइनली मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा को कैपिटल टी लिखा गया है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 3 लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है। तो इसका जो टाइम पीरियड आया वो कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 3 आया, और इसका जो टाइम पीरियड आया वो कैपिटल टी आया, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसका साइकिल बनाऊं तो इसका साइकिल मुझे कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, देखो इस तरीके का। तो यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, कैपिटल टी टाइम है, तो ये कैपिटल टी टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करता है। और ये कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है भाई, इसका जो टाइम पीरियड है t/3 है, तो ये t/3 टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे यहां से लेकर के यहां तक क्या था, कैपिटल टी था, यहां से लेकर के यहां तक कैपिटल टी था, तो इसके मैंने 3 इक्वल पार्ट कर दिए, तो यहां से लेकर के यहां तक t/3 हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक t/3 हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक t/3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये तो t/3 में इसका टाइम पीरियड है, तो t/3 में ये अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये t/3 में इस तरीके से अपना एक साइकिल अपना कंप्लीट कर देगा। पर मुझे इन दोनों के लिए वो मिनिमम टाइम ढूंढना है जिस मिनिमम टाइम में ये दोनों के दोनों एक साथ साइकिल कंप्लीट करें। तो देखो ये तो टी टाइम में अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, लेकिन इसने तो t/3 में साइकिल कंप्लीट कर दिया। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये वाला फंक्शन क्या टी टाइम में कैपिटल टी टाइम में क्या अपने साइकिल को कंप्लीट कर पाता है। तो चेक करते हैं। तो देखो आगे फिर ये साइकिल चलेगा, नेक्स्ट साइकिल वो t/3 में कंप्लीट कर देगा, फिर नेक्स्ट साइकिल वो अगेन t/3 में कंप्लीट कर देगा। तो t/3 प्लस t/3 प्लस t/3 क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है, t ही है। बस हुआ क्या है, देखो इसने भी t टाइम में अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है, इसने भी t टाइम में साइकिल कंप्लीट कर दिया है, बस 3 साइकिल कंप्लीट किया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फंक्शन एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है चाहे 10 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, पर वो हमें वो मिनिमम टाइम ढूंढना है जिस मिनिमम टाइम में दोनों के दोनों एक साथ साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। तो ये इसने यहाँ पे टी टाइम में अपना साइकिल कंप्लीट किया, बस यहाँ पे इसने टी टाइम में 3 साइकिल कंप्लीट किया, तो लेकिन दोनों के दोनों ने टी ही टाइम में साइकिल को कंप्लीट किया है। तो यही टी क्या होगा, इस गिवन फंक्शन का क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। इस गिवन फंक्शन का क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइम में क्या कर रहे हैं, अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। फिर आफ्टर टी दोनों के दोनों फिर दोबारा क्या करेंगे, साइकिल को स्टार्ट करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड दोनों का टाइम पीरियड मिनिमम टाइम क्या निकल रहा है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या था, 2 पाई बाय ओमेगा था, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आ गया आपका, 2 पाई बाय ओमेगा आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका ये है, देखिए 3 cos π/4 माइनस 2 ओमेगा टी। तो इसे यहां पे लिख देते हैं 3 cos π/4 माइनस 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो देखो आपने एसएचएम की इक्वेशन देखी होगी, ये तो देखो कॉस का फंक्शन है, तो ये तो क्लियर पता चल रहा है कि ये आपका एसएचएम है। लेकिन एसएचएम की आपने कभी भी इक्वेशन देखी होगी, तो एसएचएम की इक्वेशन में ओमेगा टी पहले लिखा होता है, जैसे लिखा होता है ना x इज इक्वल टू, ये जनरल इक्वेशन होती है a sin ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, इस तरीके से होती है एसएचएम की जनरल इक्वेशन। तो ओमेगा टी पहले लिखा होता है, बस उसी तरीके से थोड़ा यहाँ पे हम करेक्शन करने वाले हैं। तो देखो एक फॉर्मूला होता है आपका, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको पता भी होगा। जैसे कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा को आप कॉस माइनस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉस थीटा को इस तरीके से कॉस माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो अगर मैं कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो इसे भी कैसे लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा आपका 3 cos,
और ये हो जाएगा आपका 2 ω t माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव बन जाएगा। मतलब ये कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा लिखा जा सकता है ना, तो अगर मैं यहाँ माइनस पुट कर दूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमें मिल गया। तो ये क्या है, ये तो आपका एस एच एम है। ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि इट इज एस एच एम। तो एस एच एम है तो पीरियोडिक भी होगा, क्योंकि एवरी एस एच एम इज पीरियोडिक, तो ये आपका पीरियोडिक भी है। तो अब इसका टाइम पीरियड भी बताना है, मेन तो टाइम पीरियड ही है। तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉल टी के सामने जो ये वैल्यू लिखी है यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो 2 से 2 कट जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो गया, पाई बाय ओमेगा हो गया। समझ में आ रहा है? तो यही आपका टाइम पीरियड है। अब देखो नेक्स्ट आपका, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये डी वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी प्लस कॉस 5 ओमेगा टी। इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको। अगर मैं आपको से पूछूं कि यार ये एस एच एम है, तो सिर्फ देखने मात्र से आप बता सकते हो कि ये एस एच एम है या नहीं है। देखो स्मॉल टी के सामने देखो, ये आपका ये अपने आप में एक एस एच एम है, ये भी एस एच एम है, ये भी एस एच एम है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन क्या एस एच एम होने वाला है, उसके लिए कैसे चेक करते हैं। टी के सामने वैल्यू क्या है, ओमेगा। टी के सामने ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, टी के सामने ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, तो ये एस एच एम नहीं है। इट इज नॉट एस एच एम, इट इज नॉट एस एच एम। अब एस एच एम तो नहीं है पर ये पीरियोडिक है, क्योंकि अपने आप में पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक का कॉम्बिनेशन ऑलवेज क्या होता है, पीरियोडिक होता है। तो इट इज पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक। अब ये पीरियोडिक है बच्चों, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड भी निकालना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड निकालिए। तो टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। स्मॉल टी के सामने ये जो वैल्यू लिखी है यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये टाइम पीरियड निकल गया, इसका टाइम पीरियड। अब इसका भी टाइम पीरियड निकालिए। तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा, चलो मैंने इसे t1 से रिप्रेजेंट कर दिया। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टी के सामने जो वैल्यू लिखी है ना यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसका टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय 3 ओमेगा। तो फाइनली 2 पाई बाय ओमेगा को क्या बोला जाता है, कैपिटल टी बोला जाता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कैपिटल टी बाय 3। तो यहां पे का जो टाइम पीरियड हो गया, इसका जो टाइम पीरियड हो गया कैपिटल टी बाय 3 है। इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी बाय 3 है। इसका टाइम पीरियड निकालिए, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉल टी के सामने ये जो वैल्यू है यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो फाइनली ये 2 पाई बाय ओमेगा यहां पे भी लिखा है। तो 2 पाई बाय ओमेगा क्या है, कैपिटल टी है। तो इसे आप लिख सकते हो कैपिटल टी बाय 5। तो ये आपका इसका जो टाइम पीरियड है वो t बाय 5 के बराबर है। ये t है, ये t बाय 3 है, ये t बाय 5 है। तो चलिए इसे प्लॉट करते हैं। अगर मैं इसका जो साइकिल है, मतलब ये टी टाइम में अपना साइकिल कंप्लीट कर दे रहा है, तो मान लो यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है आपका टी टाइम है। ठीक है, तो ये अपना कुछ इस तरीके से टी टाइम में अपना एक साइकिल कंप्लीट कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये क्या, देखो ये तो t बाई 3 में एक साइकिल कंप्लीट कर देगा। तो भाई अगर देखिए t बाई 3 ना, तो यहां से लेकर के यहां तक ये t बाई 3 होगा, ये t बाई 3 होगा, ये t बाई 3 होगा। तो ये हो गया आपका t बाई 3, ये t बाई 3, ये t बाई 3। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, टोटल t हो जाएगा। तो ये t बाई 3 में अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। कौन, ये cos 3 ओमेगा t। तो ये एक साइकिल अपना t बाई 3 में करेगा, फिर एक साइकिल फिर t बाई 3 में करेगा, फिर एक साइकिल फिर t बाई 3 में करेगा। तो ये t बाई 3, ये भी t बाई 3 और ये भी t बाई 3। तो मुझे दोनों के लिए एक ऐसा मिनिमम टाइम ढूंढना था जिस मिनिमम टाइम में ये दोनों के दोनों एक साथ अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो। तो देखो इसने तो t टाइम में अपना साइकिल कंप्लीट किया, और इसने t टाइम, तो ये इसने साइकिल तो t बाई 3 में कंप्लीट कर दिया था, लेकिन दोनों के लिए कॉमन टाइम नहीं निकल पा रहा था। तो दोनों के लिए हमें एक कॉमन टाइम चाहिए। तो हमने इसे आगे, मैंने फिर इस साइकिल को आगे बनाया, फिर दोबारा इस साइकिल को बनाया, तो मैंने ये पाया कि टी टाइम में इसने भी अपना साइकिल कंप्लीट कर दिया है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इन दोनों ने टी टाइम में साइकिल कंप्लीट किया है। अब इसे भी चेक करना है कि क्या ये भी टी टाइम में अपना साइकिल कंप्लीट कर पा रहा है। तो चेक करते हैं। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक t था ना, तो चलो मैंने यहां से लेकर के ये t मान लिया, तो t बाई 5 है। तो यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका t बाई 5 हो जाएगा, ये भी आपका t बाई 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये भी आपका t बाई 5, ये भी आपका t बाई 5, ये भी आपका क्या हो जाएगा t बाई 5। ये प्लस करोगे अगर इन सबको तो t ही मिलेगा आपको। तो इसने t बाई 5 में अपना साइकिल कंप्लीट किया है, तो ये इस तरीके से अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा। तो इसने तो t बाई 5 में कंप्लीट किया, फिर अगेन t बाई 5 प्लस t बाई 5 क्या होगा। अभी हमें t थोड़ा ना मिलेगा, मुझे चेक करना है कि क्या ये भी t टाइम में अपना साइकिल कंप्लीट कर पाएगा, जैसे इन दोनों ने t टाइम में अपना साइकिल कंप्लीट किया है। तो ये t बाई 5 प्लस t बाई 5 प्लस t बाई 5 प्लस t बाई 5 प्लस t बाई 5, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैपिटल T मिल जाएगा। तो तीनों ने सेम टाइम में क्या किया है, अपना साइकिल को कंप्लीट किया है। तो ये जो कैपिटल T है
ये कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड माना जाएगा इस गिवन फंक्शन के लिए। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, 2π/ω। तो कोई अगर आपसे टाइम पीरियड पूछता है इसका, तो टाइम पीरियड क्या होगा, यही होगा 2π/ω, क्योंकि इतने टाइम में ये तीनों के तीनों एक साथ अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, देन इतने टाइम के बाद वो अगेन वो क्या करेंगे, अपनी साइकिल को दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, देखो यहां पे कह रहा है एक्सपोनेंशियल की पावर -ω²t², ये लिखा है आपका -ω²t²। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे लिख सकते हो e की पावर -ω²t²। ये क्या है, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो कभी भी अपने को रिपीट नहीं करते हैं। तो क्योंकि ये अपने को रिपीट नहीं कर रहा है तो ये आपका पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, तो देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे 1/e की पावर ω²t²। तो t का वैल्यू तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको इंक्रीजिंग मिलेगी, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, डिक्रीजिंग मिलेगी। तो ये क्या है आपका डिक्रीजिंग है, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपका रिपीट तो नहीं करने वाला, तो फाइनली ये क्या है आपका, इट इज नॉन पीरियोडिक। ये आपका पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक नहीं है तो आपको इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका 1+ω+ω² लिखा है, 1+ω+ω² ये t² लिखा है। ठीक है, तो देखो इससे तो आप कोई भी बता देगा ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। टी का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूंगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है, टी का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो ये हम मुझे इंक्रीजिंग वैल्यू ही मिलता रहेगा हमेशा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, तो ये वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करने वाला। तो ये क्या है आपका, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो आपका इंक्रीजिंग है, इट इज इंक्रीजिंग, तो इट नेवर रिपीट, ये तो कभी रिपीट नहीं करेगा। तो फाइनली ये क्या है आपका, इट इज नॉन पीरियोडिक, ये आपका नॉन पीरियोडिक है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका।